Assalamu alaikum. I am Dr. Saira Riaz, consultant obstetrician and gynecologist. I am a fellow of College of Physician and Surgeon Pakistan. I am a member of Royal College of Obstetrician and Gynecologist London. Currently I am working in Services Hospital. I am also practicing as consultant gynecologist at Unicare Medical Center. मैं पिछले 10 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ, जिसमें मैं हर तरह के केसेस को डील करने की सलाहियत रखती हूँ, जैसे कि पेचीदा हमल, यूट्रस की रसोलियाँ, अंडेदानी की रसोलियाँ, PCOS और बेऔलादी जैसे मसाइल। आज की वीडियो का मकसद है बेसिकली उन कपल्स के लिए ये वीडियो है जिनकी शादी को अभी कुछ अरसा हुआ है, 5-6 महीने और 1 साल से कम का अरसा, और वो इस बात पे परेशान है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही। डॉक्टर साहिबा कोई अच्छी सी मेडिसिन दे दें ताकि हमल हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए। तो सबसे पहले मैं उन तमाम अफराद से, उन कपल्स से कहूँगी जिनकी शादी को अभी 5-6 महीने हुए, 1 साल से कम का अरसा हुआ है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इतना स्ट्रेस इतनी जल्दी मत लें, क्योंकि कुदरती तौर पे 90% चांस होता है कि शादी के 1 साल के अंदर अंदर प्रेगनेंसी हो जाए, बशर्ते कि कुछ ख़ास बातों का ख्याल रखा जाए। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो ख़ास बातें क्या हैं या किन बातों का ख्याल रखा जाए तो आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी या नेचुरल कंसेप्शन में हेल्प आउट होता है। सबसे पहले बच्चियाँ अपने नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स को मॉनिटर करें कि आया कि वो रेगुलर है या इरेगुलर। रेगुलर पीरियड हम कहते हैं जब हर महीने 28 से 30 दिन के बाद 5 से 6 दिन के लिए ब्लीडिंग होती है, और ये तरतीब से हर महीने होता है। इसका मतलब है एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आपकी माहवारी नॉर्मल है, तरतीब में है। अब इसमें आपने ये देखना है कि आपकी ब्लीडिंग का जो पहला दिन होता है उसे हम कहते हैं डे 1। डे 1 आपके पीरियड्स का पहला दिन है। आपकी माहवारी या पीरियड्स का डे 12 से लेके डे 16 यानी कि 12वें से 16वां दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वो डेज़ होते हैं जिसके अंदर एग्स मैच्योर होता है और ओवुलेशन होती है, और ओवुलेशन बेसिकली ओवुलेशन के पहले के कुछ दिन और बाद के कुछ दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें अगर मियाँ बीवी मिलें तो नेचुरल कॉन्सेप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं एक नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, यानी कि एक तरतीब वाली माहवारी और नॉर्मल पीरियड्स में। बेसिकली नॉर्मल पीरियड्स के दौरान 8 से 18 दिन, यानी कि आपके साइकिल का 8वां और 18वां दिन, ये इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये वो दिन हैं जिन्हें अगर आप अवेल करें और मियाँ बीवी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेट डेज पे मिलें तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहली इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को, अपने पीरियड्स को मॉनिटर करें और अपने फर्टाइल डेज को अवेल करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वज़न। वज़न का कम होना और वज़न का ज़्यादा होना, ये दोनों तरीके से आपकी प्रेगनेंसी की राह में रुकावट है। सबसे पहले बात करते हैं वज़न का कम होना, अंडरवेट। आजकल बच्चियां जिम करती हैं, डाइटिंग करती हैं, कीटो डाइट्स पे हैं, तो मैं उन बच्चियों के लिए ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल रेंज के BMI से कम वज़न यानी कि अंडरवेट, उस सूरत में भी आपके एग्स की क्वालिटी कम हो जाती है और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाती हैं। और इसलिए मैं बच्चों से कहूँगी कि आप हेल्दी डाइट यूज़ करें और वॉक करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, लेकिन प्लीज़ अपने BMI को नॉर्मल रेंज में रखें। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं ओवरवेट, वेट का ज़्यादा होना। वेट का ज़्यादा होना, मोटापा ना सिर्फ आपको प्रेग्नेंट होने से रोकता है
प्रेगनेंसी होने की सूरत में बार बार मिसकैरेजेस और प्रेग्नेंट होने की सूरत में आपको मुख्तलिफ पेचीदगियों का शिकार कर देता है, जैसे कि मिसकैरेजेस, हमल से रिलेटेड पेचीदगियाँ जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, बच्चे की नशोनुमा में कमी। तो प्लीज़ अपने वज़न को कंट्रोल करें और BMI नॉर्मल रखें। जब हम कहते हैं BMI, तो आजकल डिफरेंट BMI चार्ट्स हैं जिसके आपकी हाइट, आपके कद और वज़न के हिसाब से आप ख़ुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना BMI होना चाहिए, कितना वज़न होना चाहिए। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को नॉर्मल रेंज के वज़न में लाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट जैसे कि अंडे, दूध, सब्जियां, प्रोटीन कम, मीठा, कार्बोहाइड्रेट कम हो, नशास्ते की कमी वाली ग़िज़ाएं खाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल, वॉक को रूटीन बनाएं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, एज। आजकल सोशल ट्रेंड्स हैं कि शादियां थोड़ी देर से हो रही हैं, तो मैं ऐसी तमाम ख़वातीन से कहूँगी कि प्लीज़ टाइमली कंप्लीट योर फैमिली एज़ 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 साल की उम्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। 35 साल की उम्र जो है, इसके बाद ना सिर्फ अंडों की क्वालिटी कम हो जाती है बल्कि तादाद भी कम हो जाती है। इसके बाद नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस ख़त्म नहीं होते लेकिन कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। तो 35 साल वाली ख़वातीन से मैं कहूँगी कि आप शादी के 6 महीने के बाद किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें। एक और बात बहुत ज़्यादा आती है, पेशेंट्स आते हैं कि मुझे तो प्रेगनेंसी की मेडिकेशन चाहिए, आप फॉलिक एसिड कह रही हैं। तो मैं एक बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि फॉलिक एसिड का इस्तेमाल ना सिर्फ नेचुरल कॉन्सेप्शन यानी कुदरती हमल में मददगार साबित होता है, बल्कि बच्चे के अंदर पैदाइशी नकाइस जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं और दूसरे पैदाइशी नकाइस हैं, उनको रोकता है। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अभी से फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें। आखिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो तमाम कपल्स जिनकी शादी को अभी कुछ अरसा हुआ है और 5-6 महीने, 1 साल से कम का अरसा हुआ है, तो प्लीज़ अपने आप को, अपने रिलेशन को थोड़ा टाइम दें। इतनी जल्दी स्ट्रेस आउट मत हों और इतनी जल्दी हकीमी अदवायात की तरफ या ओवुलेशन इंडक्शन की तरफ मत आएं। और शादी, अगर आपकी शादी को 1 साल से ऊपर का वक्त गुज़र चुका है तो फिर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें ताकि प्रॉपर इलाज शुरू हो सके। शुक्रिया।